एक ऐसी कंपनी जो व्यापार करने आई थी, लेकिन कुछ ही सालों में पूरे भारत पर राज करने लगी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़े देश पार हुकूमत करने लगी। शुरुआत का सफर 1600 में आगमन। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने एक कंपनी को एक लाइसेंस दिया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार, मसले, कपड़ा, चाय और दूसरे माल का लेना देना। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले व्यापारी भारत के सूरत बंदर पर पहुंचे। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की इजाजत मांगी। 1615 में सर थॉमस रो मुगल दरबार में ब्रिटिश राजदूत बनकर आया, जिसे जहांगीर ने व्यापार की अनुमति दी। कंपनी ने सूरत, मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई और कलकत्ता, कोलकाता जैसे शहर में ट्रेडिंग पोस्ट्स, फैक्ट्री बनाए। मुगल साम्राज्य 1700 के बाद कमजोर होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक और सैन्य मिलिट्री शक्ति बढ़नी शुरू की। 1757 में कंपनी ने बैटल ऑफ प्लसे में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, मीर जफर के साथ मिलकर। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में भी जीत मिलने के बाद उन्हें बंगाल, बिहार और ओडिशा के रेवेन्यू टैक्स वसूली का अधिकार मिल गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल बढ़ा। 1800 के बाद कंपनी ने मराठाओं, सिख्स और दूसरे राज्यों से जैन लाड़ी और हर जगह अपना प्रभाव बढ़ाया। 1818 तक पूरे भारत का 60-70% हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था। कंपनी ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलाया, एक तरफ टैक्स वसूली, दूसरी तरफ हुकूमत। उन्होंने रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम शुरू किए, लेकिन इनका उद्देश्य ब्रिटेन के व्यापार और फेड के लिए था। भारतीय किसानों को इंडिगो, नील, कॉटन, कपास जैसे फसलों के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। कंपनी के अत्याचार, धार्मिक हस्तक्षेप और भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव की वजह से 1857 में एक विशाल विद्रोह हुआ। इसे आज हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। लीडर्स मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, नाना साहिब। ब्रिटिश ने इस विद्रोह को कुछ महीने में दबा दिया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से पूरा भारत का शासन छीन लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश राज का शुभारंभ हुआ। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था 1858 to 1947 तक।